हेलो एवरीवन, जय माता दी। आप सभी को मेरे चैनल मिस्टर एंड मिसेस कोमल जमके सिंह में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से आज तुलसी पूजन दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेरों सारी बधाइयाँ। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और तुलसी जी हमारे लिए क्या है? वैसे आज क्रिसमस डे मनाया जाता है, तुलसी पूजन दिवस मनाया जाता है और बाबा रामदेव का जन्मदिन भी है और बहुत सारा आज स्पेशल डे है, तो सभी आज सेलिब्रेट किया जाता है। बट सबसे ज़्यादा बहुत बच्चे लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं और हम हिंदुओं में आज के दिन तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं और उन्हें हम लोग सेलिब्रेट क्या मतलब एक पूजा वगैरह भी करते हैं और बहुत अच्छी तरह से तुलसी माता का आवाहन करते हैं अपने घर में और अपने घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। और आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि तुलसी माता यानी कि तुलसी का पौधा जो है हमारे जीवन में कितना लाभकारी है और हमें कितना उससे फ़ायदा मिलता है। तो इस सभी टॉपिक पे हम आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए और हमें अपना खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार, प्यार देते रहिए, जिससे कि हमें जो भी नॉलेज होगा हम आप सभी तक पहुंचाएंगे और आप सभी तक शेयर करेंगे। बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए और हंसते खेलते खुश रहिए। तो चलिए मैं आगे लेके चलती हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ 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 जिनको भी मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वो हमें दिल से अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो अपनी फैमिली मेम्बर में भी शेयर कीजिए। मुझे आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगता होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ बोलना है या फिर बताना है जो हम नहीं इस वीडियो में बोल पाए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं और अपना सपोर्ट दे सकते हैं। तो चलिए मेरे इस वीडियो में बने रहिए। मैं आप सभी को तुलसी माता की विशेष बातें जो हम जानते हैं वो सभी आप सब तक पहुंचाएंगे, आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो बस बने रहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए। आप लोगों को बहुत देरी मैं कर दी हूँ शायद, तो अब नहीं लेट करूँगी, आप लोग का टाइम अब ज़्यादा नहीं लूँगी। अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और जो भी बातें हैं आप लोगों से शेयर करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जैसे कि आप लोग ये भी जानते हैं कि तुलसी के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है, आप लोग को अच्छे से पता होगा। तो जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी का रहना तो बनता ही है, हो नहीं सकता कि नहीं रहेंगी। तो आप लोग ये भी एक चीज़ देखिए कि तुलसी माता का जो पौधा है वहाँ पे भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी दोनों रहते हैं और उसमें हमें उससे भी हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें अगर हम तुलसी माता को अपने घर में लगाए हैं तो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी पूजा हमसे हो रहा है। और और सुंदर भी जो भी मतलब कहीं जब तुलसी माता का पौधा जैसे जैसे बड़ा होते जाता है ना, जैसे जैसे उसमें ग्रोथ आती है वैसे वैसे बहुत सुंदर लगता है। तुलसी वैसे दो प्रकार के आते हैं, आप लोग ये भी जानते होंगे। एक ग्रीन, एक जिसका जिसका पौधा बिल्कुल ही ग्रीन होता है, बिल्कुल ही ग्रीन। और एक तुलसी का पौधा आता है जिसका पौधा हल्का सा सांवला रंग पे जाता है। तो दोनों में कहा जाता है ना, मैं पूछती थी पहले जब छोटी छोटी थी ना, तो पूछती थी दादी लोग से, मम्मी लोग से कि क्यों ऐसा होता है, कोई ग्रीन होता है कोई ब्लैक होता है, किस लिए होता है। तो बताया जाता था ना कि तुलसी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक राम तुलसी जी होते हैं और एक श्याम तुलसी जी होते हैं। तो जो हरे पत्ते वाले होते हैं ना, बिल्कुल हरे हरे, वो राम तुलसी जी होते हैं और जो सांवले पत्ते वाले होते थे वो श्याम तुलसी जी होते हैं। तो दोनों तुलसी माता का उतना ही महत्व है, दोनों में कोई महत्व कम नहीं है।
दोनों उतने ही लाभदायक हैं, उतने ही गुणकारी हैं, दोनों में गुण बराबर है, बस कलर का थोड़ा-सा अंतर होता है, गुण में कोई अंतर नहीं है, गुण दोनों में बराबर हैं, दोनों से ऑक्सीजन उतना ही टाइम निकलता है, जितना राम तुलसी जी से निकलता है, उतना ही श्याम तुलसी जी से निकलता है। तो ये मत आप लोग सोचिएगा, बस आप लोग को बता दिए कि तुलसी 2 प्रकार के होते हैं, तो आगे और बातें हम आप लोगों से करते हैं। और आप लोगों को जैसे कि पता है कि हिंदू धर्म के अनुसार तुलसी के पौधे में बहुत अत्यधिक बातें जुड़ी होती है, बहुत अत्यधिक बातें। आप लोग के जैसे घर में सर्दी खांसी हो गई या फिर आप तुलसी का काढ़ा भी पीजिए ना, बहुत फ़ायदेमंद होता है सभी के हेल्थ के लिए, हम लोग हों, आप लोग हों, किन्हीं के लिए। तुलसी के काढ़े, तुलसी के पत्ते, घर में तुलसी का जहाँ पे भी आप स्थापना कर रहे हैं तुलसी माता का, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हैं, वहाँ का आस-पास का जो भी एरिया होता है, वहाँ से नेगेटिविटी इतनी दूर रहती है कि आप समझ नहीं सकते हो। आपके घर के सारे नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है, सारे नकारात्मकता ख़त्म होकर सकारात्मकता की ये आने की संभावनाएँ रहती है, खुश रहते हैं और वहाँ पे तो कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती है, जहाँ पे तुलसी माता का पौधा हो, उससे कई गुना दूर ही रहता है, वहाँ पे आने की संभावना हो ही नहीं सकती है। तो ये भी तुलसी माता में बहुत ही अच्छा चीज़ पाया जाता है और अगर आप अपने घर में लगा दिए हो, तो इसकी दमक भी बहुत अच्छी रहती है, इसकी सुगंध जिसे आप लोग बोल सकते हैं, इसका सुगंध भी जो निकलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो इस चीज़ से भी बहुत और तुलसी माता में ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है कि वो 24 की 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाली सबसे मात्र एक पौधा है, तुलसी माता का पौधा जो 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा पौधा नहीं है जो 24 के 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन तुलसी माता का पौधा में ही ये गुण है। तो ये भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हम लोग की लाइफ़ के लिए बहुत अच्छी बातें हैं। क्या है ना, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी, आप सही बोल रही हो कि नहीं बोल रही हो। मैं तो यही जानती हूँ। और आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय था। हाँ, ये भी आपको बताती हूँ, तुलसी माता का पत्ता जो होता है अक्सर पूजा में यूज होता है। आप अक्सर भगवान का भोग लगाओ ना, उसमें कहा जाता है कि आप तुलसी माता का पत्ता ला के दे दीजिए, जिससे कि भगवान खुश हो जाएंगे। सिवाय आप शिव फैमिली जो होते हैं, शंकर भगवान के जो परिवार होते हैं, उनके भोग में तुलसी के पत्ते नहीं लगाए जाते हैं। बाकी सभी भगवान के भोग लगाइए, उसमें तुलसी पत्ता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अनिवार्य है। तुलसी माता में ये गुण है कि होना चाहिए और घर का भंडारा हो उसमें भी तुलसी डाला जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी पत्ते अति प्रिय थे, बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो क्या मैं ये सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा गाइज़। और हाँ, तुलसी जी के पौधे यानी कि तुलसी पत्ते में बहुत ऐसी चीज़ें पाई जाती है जिससे बहुत बीमारियों को लड़ने में आपको साथ देगा, हिम्मत देगा। तो ये चीज़ भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा चीज़ है। तुलसी माता का ही एक पौधा ऐसा है जिसको आप आँगन में लगा दीजिए, दरवाजे पे लगाइए, कहीं भी लगाइए, आपके लिए अच्छा होगा। आप उसे कहीं भी लगा के पूजा कर सकते हैं, बस गंदे जगह पे मत लगाइएगा। वैसे तुलसी माता को मैं डिटेल से इस पे नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना पता है कि जहाँ तहाँ निकलती है ना, तो शायद उन्हें श्राप दिया गया था कि क्या, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ। अगर आप लोग जानते होंगे तो बताइएगा। लेकिन अगर आप लगा दिए तो बस वहाँ का वातावरण, वहाँ का साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गंदा ना हो, जैसे कि घर में चप्पल वगैरह ना वहाँ पे खुले हों, गंदगी ना हो। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कहीं भी, जैसे आप घर, आपके पास जहाँ स्पेस है, घर के आंगन में स्पेस है, घर के छत पे स्पेस है, जहाँ आपको स्पेस मिले वहाँ पे तुलसी माता का आप अच्छे से स्थापना करके पूजा वगैरह कर सकते हैं अपने घर में। उन्हें अपने लिए
अच्छे से उनका स्थान देकर उनका मान-सम्मान के साथ पूजा कर सकते हैं, तो ये भी बहुत मायने रखता है सबों के लिए। तो ये सभी चीज़ें होती हैं और आपको ये भी मैं बता देती हूँ, जब तुलसी के पत्ते बड़े हो जाते हैं, तो कहा जाता है ना कि तुलसी के पौधे कैसे लगाएँ, कैसे उनको उगाया जाता है। तो तुलसी माता खुद ही अपने पैरों में उनको एक बहुत सुंदर कोमल-कोमल दाने जैसी मांजर निकलती है। हम लोग उसे मांजर ही बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा? तो वो मांजर खुद ब खुद वहाँ पे जहाँ पे आपका गमला लगा हुआ है, वहाँ के आस-पास आ जाएँगे और वहाँ से फिर से न्यू तुलसी माता निकल जाती हैं। जब छोटी-छोटी तुलसी माता होती हैं ना, तो इतनी कोमल, इतनी सुंदर और सॉफ्ट होती हैं कि हम आप लोगों को क्या बताऊँ। लेकिन आप लोग को ये भी बता देती हूँ, तुलसी माता की लंबाई जो होती है वो 2 से 3 फुट ऊँची होती है और अगर आपको उनको घना बनाना है तो उनको घना खुद ब खुद बन जाते हैं। बनाया तो नहीं जाता, खुद बन जाते हैं, हाँ। तो ये होता है और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुलसी जी के पौधे यानी कि तुलसी जी के पौधे से माले बनवाते हैं, माले भी पहनते हैं, तुलसी का चंदन भी आता है, तुलसी की लकड़ी से चंदन भी बनाया जाता है। तुलसी जी को बहुत अच्छे-अच्छे कामों में लाया जाता है। बिना तुलसी जी का कोई भगवान को तो भोग लगता ही नहीं है, आप लोग को जैसे कि मालूम होगा। और रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है थोड़ा-सा, सबसे लास्ट में आप लोगों को मालूम होगा कि जब हनुमान जी को भूख लगी थी तो माता सीता ने जब खाना बनाया था तो हनुमान जी सारा खाना खा गए बट उनका पेट नहीं भरा था। तो सीता माता को जब ये पता चला कि ये काम तुलसी माता कर सकती हैं और उनके अलावा कोई नहीं, तो वो दौड़ी-दौड़ी तुलसी माता के पास जाके आग्रह की, हे तुलसी माता, आप हमारे जल्दी से भंडारे में चलिए और हनुमान जी का भूख मिटाइए, नहीं तो मेरा क्या होगा। ऐसे आग्रह करके वो गई और जैसे ही बजरंगबली की भोग में तुलसी के पत्ते लगा के सीता माता ने हनुमान जी को दिया। हनुमान जी एक ही लड्डू को मुँह में लेते हुए इतना ज़ोर से ढकार मारा कि जैसे उन्हें कितना कितना ज़्यादा खाना खा लिया हो। अभी तक वो सारे भंडारे चट कर गए थे, उनका भूख नहीं मिटा था। लेकिन एक लड्डू तुलसी माता का दिया हुआ, तुलसी पत्ते डाला हुआ एक लड्डू खाए हैं, तो उनको ढकार आ गई। तो इसीलिए कहा जाता है तुलसी माता का भोग में यूज़ किया जाता है, हर भगवान का भोग में, बस शिव जी और शिव फैमिली के भोग में नहीं लगता, यानी कि शंकर जी के पूरे परिवार के भोग में नहीं लगता है। इसलिए वो बहुत प्रिय हैं विष्णु भगवान के और वो विष्णु प्रिय भी हैं, विष्णु पत्नी भी हैं तुलसी माता। विष्णु पत्नी भी कैसी हैं ये भी आपको पता होगा, मुझे ज़्यादा डिटेल से इस पे नहीं पता बट थोड़ा बहुत पता है। तो है, कोई बात नहीं। और शालिग्राम भगवान को भी अगर कोई घर में रखता है तो वो तुलसी माता के पास ही रखा जाता है, नहीं तो वो शालिग्राम का मान्य नहीं होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। तो ऐसे ही किया जाता है, हम तो यही जानते हैं। बाकी आप लोग भी अगर कुछ जानते होंगे तुलसी माता के बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं बिंदास, बिना टेंशन लिए हुए। तो चलिए, मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलना चाहती हूँ, इस वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। जाते-जाते आप लोगों से यही बोलूँगी, आप सब भी तुलसी माता को अपने आंगन, घर द्वार, छत पे लगाइए और उनका पूजा कीजिए। इससे आपका घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, आपका मन शुद्ध रहेगा। और तुलसी जी का बहुत चीज़ बहुत बीमारियों में यूज़ किया जाता है। सर्दी खाँसी हो गया, तुलसी काढ़ा पी लीजिए। ये सबसे फ़ायदेमंद ब्लड प्रेशर के लिए भी किया जाता है, आपको बता दूँ। ब्लड प्रेशर वाले लोग को तुलसी पत्ता लेने के लिए कहा जाता है। तो चलिए, बहुत चीज़ों में किया जाता है। अक्सर ये औषधि बनाने में बहुत यूज़ होता है। तो मैं करने लगूँगी तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं अपनी वीडियो को यहीं तक रहने देना चाहती हूँ। जाते-जाते आप लोगों से बोलती हूँ कि फिर से वही बात, जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा दिल से लाइक कीजिएगा, खूब सारा प्यार दीजिएगा, खूब सारा सपोर्ट दीजिएगा। मैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर ही कीजिएगा। उम्मीद मेरा आप लोगों से यही है कि आप लोग मेरी उम्मीद पे खरा उतरिएगा और हमें अपना सपोर्ट दीजिएगा। जय तुलसी मैया, जय हे तुलसी माता। बाय बाय और लव यू।